टोंक में ही नहीं, पूरे राजस्थान में कांग्रेस की लहर है। उस लहर में बीजेपी ऐसी समेटती जा रही है पत्तों की तरह, और आने वाले टाइम में इसके बाद 6 महीने बाद चुनाव होंगे प्रधानमंत्री, उसमें भी गायब हो जाएंगे। भाजपा वाले सर ऐसे हैं, वो कुछ चिरंजीवी अपने इलाज करा रहे हैं अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर चिरंजीवी योजना के अंदर अपने इलाज करा रहे हैं। वो जो दुर्घटना हुई थी उसको पेमेंट उठा रहे हैं, वो जय भाजपा कर रहे हैं। तो सरकार की योजना है ना, सभी के लिए है वो। तो फिर उसको मानो तो सही है कि हाँ वाकई योजना चल रही है, अपने इलाज भी करवा लो, सिलेंडर 400 भी ले लो, फिर बुराई करो। पाकिस्तान का टोंक से क्या कनेक्शन आ गया सर? वही बताना चाह रहे हैं कि टोंक वाले के आतंकवादी जो लाहौर जश्न मनाएंगे, भाई पैसा जीते हम टोंक में जश्न मनाएंगे और जश्न बनता है। कोई जातिवाद का बोर्ड नहीं होता, ये करते हैं मोदी, ये सब करते हैं। यहाँ तो टोंक में तो कोई नहीं होता, सब एक है उनकी नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई सब ईसाई सब एक है उनकी नहीं। आज कहा है प्रधानमंत्री ने कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, गहलोत सरकार अब कभी नहीं आएगी राजस्थान। उनकी भविष्यवाणी तो दुनिया थोड़ी चल रही था, ये तो कोई किसी के लिए कुछ भी कह रहा, ये है मामला। हम बनाएंगे उनको, तो हम बनाने वाले हैं, कांग्रेस हम कांग्रेस हैं, हम बनाएंगे हमारा नेता। बीजेपी वाला थोड़ी बनाएंगे उसको आगे। 10 साल पुराना जुमला है, 15 लाख देंगे 10 साल में ले पाए तो आगे क्या योजनाएं पूरी कर देंगे वो बताओ। आज अगर वो काले धन वाला कि काला धन लेकर आऊंगा जनता को लौटाऊंगा, आज 10 साल में नहीं ला पाए। कहाँ है वो काला धन? कहाँ है 15 लाख? और हर गरीब के खाते में 15 लाख आने वाले था, आज तक नहीं आया। अभी कितने का मिल रहा था बीजेपी सरकार में? 1100 का देना चाहते हैं, 5 सालों में देके दिखाते ना, जो अब वादे करके आप दे दोगे। राजस्थान विधानसभा की सबसे चर्चित सीटों में से एक सीट है टोंक। टोंक वही सीट है जहां से सचिन पायलट विधायक चुने गए और फिर राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि बीच में राजनीतिक जो उठापटक है उसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। अब हम टोंक में पहुंचे हैं। टोंक इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में आ गई है क्योंकि यही वो सीट है जहां पर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि टोंक में अगर चुनाव जीता जाता है तो इसका जश्न लाहौर में मनाया जाएगा। यानी एक बार फिर से टोंक विधानसभा चुनाव पाकिस्तान और भारत का चुनाव होकर रह गया है। जनता से पूछेंगे कि बीजेपी नेताओं की बयानबाजी और ऊपर से सचिन पायलट के जो विकास कार्य हैं उनसे वो कितना खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई है चुनाव में, कैसा लग रहा है? वो तो एक बोखलाहट है सर और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का टोंक से क्या कनेक्शन आ गया सर? वो ये बताना चाह रहे हैं कि टोंक वाले के आतंकवादी हैं जो लाहौर जश्न मनाएंगे। भाई पैसा जीते हम टोंक में जश्न मनाएंगे और जश्न तो बनता है। जश्न आज से नहीं, जश्न तो 5 साल से मनाते आ रहे थे, 5 साल आगे और मनाएंगे हम तो। 5 साल से क्यों मना रहे थे? सब विकास कार्य को देख के लोगों के, पायलट साहब के। और आपको क्या लग रहा है? देखिए हमारा लेना देना पाकिस्तान से कुछ भी नहीं है। ठीक है। हम जब भी अगर हमारे देश की और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो हम हमारे देश की बोलेंगे, ठीक है। ये इन लोगों को पता नहीं क्या सोचती है कि यहाँ के चुनाव को वहाँ से जोड़ लें। ये क्या समझ है इनकी? क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हमारा कोई वहाँ से कोई लिंक है तो कोई थोड़ा सा टोंक वालों का रिश्ता है तो वो रिश्तेदारी जो हमारे यहाँ के भाई बंद वहाँ पे जाकर रहेगा, इतना सा रिश्ता है। बाकी हमारा इस बार क्या होने जा रहा है यहाँ पे? सचिन पायलट के सामने जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बाहरी कैंडिडेट है। सचिन बाहरी है तो अंदर भी क्या करेगा? वो तो हमारे दिलों में है, बाहरी कहाँ से है? कौन है दिलों में? सचिन पायलट दिलों में। पायलट साहब हमारे दिलों में है तो बाहरी कहाँ से हो गए? आपने दिल में जगह बनाया नहीं तो बाहरी तो आप। टोंक में हर घर पायलट है। टोंक में हर घर में पायलट है, हर घर पायलट का है टोंक में। हमें बाहरी और स्थानीय से कोई मतलब नहीं, हमें विकास से मतलब है और हमारे 5 साल में बहुत विकास हुआ है, इसलिए हम दोबारा सचिन पायलट को वोट देंगे। कोई जातिवाद का बोर्ड नहीं होता, यही करते हैं मोदी, ये सब करते हैं। यहाँ तो टोंक में तो कोई नहीं होता, सब एक है उनकी नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई सब ईसाई सब एक है उनकी नहीं, कोई अलग जाति नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी कौम को साथ लेकर चलती है, किसी की नहीं है, ना मुसलमान की ना हिंदू की, सबकी है, सारी जाते हैं। 36 कौम है, 36 कौमों की। अच्छा, बीच में बड़ी उठापटक रही। सबसे बड़ा मुद्दा एक ये है कि जब से हमारे पायलट साहब यहाँ चुन के आए तो 5 साल के अंदर कोई दंगा हिंदू मुस्लिमवाद का यहाँ पर नहीं हुआ, शांति रही। सबसे बड़ा काम ये उन्हों का ये रहा। दूसरा हमारे जो यहाँ पे जो चिकित्सा की जो तरमराई हुई थी, सारी व्यवस्थाएं उनको आपने आके बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। 15 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार हुआ जिसमें 3 वेंटिलेटर 5। अच्छा, बीच में ऐसा वक्त आया कि जब सचिन पायलट पर आरोप लगा के पार्टी तोड़ना चाह रहे हैं। आपके भी विधायक थे यहाँ से, उप मुख्यमंत्री भी थे। कैसा महसूस किया आपने? क्या आप ठगा हुआ महसूस किया खुद को? नहीं,
वो एक चीज़ थी कि वसुंधरा राजे सरकार में जो घोटाले हुए थे वो बराबर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहते थे। उसके ऊपर उन्होंने ये कहा या तो मैं हट जाऊंगा या आप इस पर एक्शन लो। हमने ठगा हुआ महसूस नहीं किया। हमारा नेता कैसे नेता है वो? सर हमें एक नंबर नेता है, बढ़िया हमें नेता सर फक्र ऐसे नेता पे जो लोगों को अपने साथ लेके उनकी लड़ाई लड़ रहा है। अपनी पार्टी के सीएम के खिलाफ आके उसने लड़ाई लड़ी और उनको उसने करवा के रहा। भाई पेपर लीक था, भ्रष्टाचार था, जो भी उनके मुद्दे थे हम उनके साथ थे। उनकी जो जंग चंगा यात्रा अजमेर जयपुर स्टार्ट हुई सर, हम भी खुद उसमें चला था पूरे उनके साथ सर। उस यात्रा में खुद उसमें मौजूद था। आप भी महसूस? जी सर बिल्कुल मैं मौजूद था उसमें। तो सर उन्होंने तो नौजवानों के लिए सर कदम उठाया था, वो 36 कौम के लिए कदम उठाया था, वो जो उनके लिए वो उस पर वो असल हुआ, उस पर काम हुआ। तो फिर बीजेपी क्यों इल्जाम लगा रही है भ्रष्टाचार के सरकार पे? सर वो बोखलाहट है सर, वो आरोप नहीं है सर, उसे बोखलाहट कहा जाता है। लाल डायरी की बात कर रहे हैं सर अगर वो उसमें कुछ ऐसा होता है तो उस पर एक्शन होता ना। तो ये बोखलाहट की कुछ नहीं, उनका आरोप लगाना है, वो कुछ नहीं है सर इसका मतलब। कुछ नहीं है। जी सर बीजेपी की भी कहीं ना कहीं लाल डायरी पड़ी हुई होगी। कांग्रेस की ढूंढ रहे हैं वो, लेकिन उनकी खुद की लाल डायरी पड़ी हुई है कहीं ना कहीं। काली डायरी पड़ी है बीजेपी की। बीजेपी काली डायरी है बीजेपी की। उनके चिट्टे सर, उनके काले चिट्टे हैं बीजेपी के। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी का मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, कांग्रेस का कह रहा है कि हम 500 का देंगे। तो 50 हाँ कांग्रेस जी अभी कितने का मिल रहा था बीजेपी सरकार में? 1100 का। देना चाहते थे इन 5 सालों में दे के दिखाते ना, जो अब वादे करके अब दे दोगे। आज तक क्यों नहीं दिया वो बताइए। पुराने वादे जो थे वो पूरे करते। इन्होंने भी पहले आए थे, हमारे जौनपुरिया था, उन्होंने चुनाव लड़ा यहाँ से, मैं टोंक को ट्रेन से लेस करूँगा, ट्रेन लेकर आऊँगा यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि छुमंतर हो जाएगी कांग्रेस 3 तारीख को। नहीं होगी, नहीं होगी, उनके कहने से थोड़ी होगी। तो चुमंतर भाजपा होगी सर 3 तारीख को। 3 तारीख को 10 बजे सुपड़ साफ हो जाएंगे सर। 10 बजे फिनिश हो जाएगी भाजपा। 3 तारीख भाजपा को तो अभी से ही पता चल गया कि हम हार रहे हैं। उनके तो कोई प्रचार ही नहीं कर रहा, राजस्थान में उनके लिए तो कोई प्रचार करने नहीं आ रहा यहाँ पे। कोई प्रचार ही नहीं कर रहा, कोई एक तरफा हारेगी और कांग्रेस जीतेगी। नहीं होर्डिंग तो लगे हैं उनके भी, आप कैसे कह रहे हो प्रचार नहीं कर रहा? क्योंकि दिल में जगह जिसने बना रखी है वोट उसी को दिया जाता है और पब्लिक उसी को ही वोट देगी, वो है कांग्रेस, सचिन पायलट साहब। धन्यवाद। सही कह रहे हैं। हाँ साहब, अब तो सचिन पायलट ही जीतेगा यहाँ से। सचिन पायलट ही जीतेंगे यहाँ से। सचिन पायलट जीतेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो नेता अच्छे हैं, विकास अच्छा करते हैं। दूसरी बात है कि 36 कौमों को साथ लेके जाते हैं। और एक और बात ये है कि कभी टोंक को कोई नहीं जानता था, सचिन पायलट जी आए, इनको टिकट मिला, वो जीते यहाँ से, तो मोदी साहब भी यहाँ पर फिर आए। पायलट साहब की टोंक वजह है से। क्या? टोंक है क्या? ये तो कोई नहीं जानता था टोंक को। तो अच्छा पायलट साहब की वजह से जाने टोंक को? पायलट साहब की वजह से टोंक सबसे ज्यादा हॉट सीट इस बार राजस्थान में टोंक ही है। पायलट साहब की वजह से ही है, वरना टोंक को कोई जानता नहीं था, पिछड़ा हुआ था टोंक। पायलट साहब जब से आए खूब विकास हुआ यहाँ पे। अच्छा लोग कह रहे थे कि वो तो आते ही नहीं है यहाँ क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए। हमें आने से और यहाँ मतलब फिल्म में एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर को फिल्म में थोड़ी दिखाते हैं, वो तो हीरो को दिखाते हैं खाली। इसी तरह हमें तो हीरो से मतलब है, हमें काम से मतलब है। यहाँ काम विकास खूब हुआ है, जब उनकी अब वो आए या ना आए, जरूरत पड़ी वो आए। अभी आए, घर पे चाय पी के गए। 3 दिन पहले हमारे पास 3 दिन पहले घर पे चाय पी। अब तो चुनाव चल रहा है ना, अब तो सभी ला रहे हैं। नहीं, वो चुनाव की बात नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। वो हमारे शादी पार्टी होती है उसमें भी आते हैं। शरद भाई थोड़ा सा। हाँ चाचा आप आए हैं, क्या माहौल है इस बार? सचिन पायलट जीतेंगे चुनाव यहाँ से? जीतेंगे साहब, जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? ऐसे बीजेपी मोदी कह रहे हैं कि छुमंतर हो जाएगी कांग्रेस। नहीं होगी साहब, कभी भी नहीं होगा। हमने तो शुरू बचपन से और जवानी बुढ़ापे तक हमने कांग्रेस में दिया है वोट, और यही जिताएंगे इसको ही, है ना, इसको ही जिताएंगे और भारी बहुमत से। सचिन पायलट के काम से खुश हैं आप? हाँ खुश हैं साहब। क्या काम किया उन्होंने ऐसा जो खुश हैं आप? अब साहब ये जो बहुत सही काम किया है, यानी पहले किया है, हाँ अब करेंगे, अब करेंगे, कुछ अब करेंगे। जैसे 7 तो गारंटी दी उन्होंने। हाँ सर, 7 गारंटी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। अच्छा बीजेपी ये कह रही है कि जब चुनाव का वक्त आया अब जा करके आ जाइए ये सारी चीजें। चुनाव के आखिरी साल में जो है योजनाएं लागू कहीं नहीं, उससे पहले क्या सो रहे थे? उससे पहले भी जो योजनाएं लागू की थी उन्होंने, चिरंजीवी योजना की, वो भी लागू चल रही है। लोगों को 25 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज मिल रहा है। जो लोग 2 रुपए किलो में अनाज मिल रहा है। इसके अलावा इंदिरा रसोई है, इसके बिजली फ्री। सर भाजपा वाले सर ऐसे हैं, वो खुद चिरंजीवी में अपना इलाज करा रहे हैं। आप
अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके चिरंजीवी योजना के अंदर अपने इलाज करा रहे हैं, और जो दुर्घटना हो जाती है उसके पेमेंट उठा रहे हैं, और जय भाजपा कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं सर ये भाजपा वाले। तो ये सरकार की योजना है ना, सभी के लिए है वो तो फिर उसको मानो भी तो सही है कि हाँ वाकई योजना चल रही है। अपना इलाज भी करवा लो, सिलेंडर 400 भी ले लो, फिर बुराई करो। खुद वो ठेले लेकर जाते हैं और फिर है ना नमक हरामी करते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? हाँ, वो ऐसे ही करते हैं। वो अभी जो गहलोत सरकार की योजनाओं में जो राशन बट रहा है, वो ठेले लेके जा रहे हैं गहलोत साहब का वो लड़का के, फिर कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला साहब, हम तो परेशान हैं। मिलने के बाद नमक हरामी हाथ में है और फिर नमक हरामी। अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं। बीजेपी कह रही है कि अब याद आई है योजनाएं, जब सरकार से जाने का वक्त आ गया। बीजेपी को कब याद आई है? वो भी तो अभी कह रही है 400 सिलेंडर कर देगी। 15 लाख का वो कहा गया, 15 लाख का वो कहा जो वादा करा था, जुमला था, जुमले होते हैं सारे बीजेपी की। तो बता देंगे तो ये कहेंगे जितने के बाद 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। 15 बाहरी कैंडिडेट है सचिन पायलट जो है। फुल भारी है, भारी से मतलब ही नहीं है, वो इतने भारी है कि पूछो मत, उठ ही नहीं रहे। भारी नहीं, भारी पड़ रहे बीजेपी के, भारी नहीं है, भारी पड़ रहे, भारी तो है वो, लेकिन बीजेपी में भारी पड़ रहे हैं वो, सिर्फ बीजेपी भारी पड़ रही, इतने भारी पड़ रहे हैं पूछो मत। बाहरी होते हुए भी वो आते हैं यहाँ। विपक्ष ये भी कह रहा है साथ साथ में कि तो आपस में लड़ते रहते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, विपक्ष का तो काम ही यही है, एक एक इल्जाम लगाना। इस सारा कर ही कर सकती है इल्जाम के अलावा, कुछ करा ही नहीं आज तक। ये 10 साल पुराना जुमला है। 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 10 साल में नहीं दे पाए तो आगे क्या योजनाएं पूरी कर देंगे, वो बताओ आप। कांग्रेस के पास आज अगर वो काले धन वाला कि काला धन लेकर आऊंगा, जनता को लौटाऊंगा, आज 10 साल में नहीं ला पाए। कहाँ है वो काला धन? कहाँ है 15 लाख? और हर गरीब के खाते में 15 लाख आने वाले थे, आज तक नहीं आया। पब्लिक इंतजार में सूख गई है, कोई तो मर गए। मोदी कह रहे हैं कि अब कभी भी भविष्यवाणी करके कहा उन्होंने कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अब कभी भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, गहलोत सरकार राजस्थान में नहीं आएगी। ये कह रहे हैं। वो कांग्रेस की भविष्यवाणी वो करने वाले वो कौन? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे उनको। तो भविष्यवाणी करो बस। हम बनाने वाले हैं, कांग्रेसी, हम कांग्रेसी हैं, हम बनाएंगे हमारा नेता। बीजेपी वाला थोड़ी बनाएंगे उसको आन के। आगे बनाया, आगे बना दिया, आप भी फिर बनाएंगे। अच्छा, ये कहते हैं कि लोग जो यहाँ पे पायलट जो हैं वो यहाँ क्षेत्र में कम रहते हैं, अपने में दिल्ली और जयपुर में ज्यादा घूमते हैं। बड़े नेता है साहब, जिम्मेदारी पूरा देश की, वो छोटे नेता नहीं है। अब छोटा नेता तो यहीं कहीं यहीं काम करेगा साहब, यहाँ से जयपुर से लेकर जयपुर से टोंक आई है, बस ये करेगा। बड़े नेता को पूरे देश की जिम्मेदारी है, हमें फक्र है कि हमारा नेता ऐसा है कि पूरे देश को संभाल रहा। अच्छा, इस बार टोंक की हवा क्या किस तरफ बह रही है? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस लहर है पूरी जीतेंगे ही नहीं, हर जगह से सीट आएगी कांग्रेस। टोंक में ही नहीं, पूरे राजस्थान में कांग्रेस की लहर है। उस लहर में बीजेपी ऐसी समेटती जा रही है पत्तों की तरह, और आने वाले टाइम में इसके बाद 6 महीने बाद चुनाव होंगे प्रधानमंत्री, उसमें भी गायब हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, आपसे पूछता हूँ, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस ऐसे साफ हो जाएगी जिस तरह से दिवाली पर घर से कूड़ा करकट साफ होता है। उनके पास झाड़ू खुद की जादू की है क्या? उनके पास झाड़ू जादू वाली है क्या? वो साफ करेंगे खुद ही, हम खुद साफ करेंगे। कांग्रेस को, बीजेपी को, ऐतिहासिक जीत होगी। अरे बीजेपी तो सत्ता में आ रही है, ऐतिहासिक जीत होगी राजस्थान की इस बार। सत्ता में नहीं आ रही है सर, कट्टे में आ रही है। सत्ता में नहीं आ रही, अब क्या तो कट्टे में आ रही है। पिछले 3 दशक से सरकारें रिपीट नहीं हुई है यहाँ पे, हर 5 साल में बदलती रही है। सर आपके से इतिहास बनेगा सर, आपके से इतिहास बनेगा कि सरकार दोबारा रिपीट होगी है, उसके काम के आधार पे दोबारा सरकार रिपीट होगी सर। काम के आधार? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। केंद्र में 10 साल इनकी सरकार रही। हमारे यहाँ से राजस्थान के अंदर से जो सबसे बड़ा मुद्दा है टोंक में विधानसभा में ट्रेन का, यहाँ से बिल पास हो जाता है, केंद्र में जाके वो खारिज हो जाता है। केंद्र की वजह से हमारे टोंक में ट्रेन नहीं आ पा रही, और अब विश्वास सचिन पायलट जी ने दिलाया है हमें कि वो अब बनेंगे। योगी भी आ रहे हैं, योगी आकर कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाता अगर ऐसे मामले हो जाते उदयपुर जैसे। तो सर वो सिर्फ एक ही समाज के लिए होते हैं, ओनली फॉर माइनॉरिटी के लिए। अगर वो सबके लिए करें तो ऐसा कुछ नहीं हो सर। अरे कानून व्यवस्था नहीं है राजस्थान में, अच्छी खासी कानून व्यवस्था है सर। अपनी जगह यूपी को संभाले जाके पहले वो यूपी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरे यूपी में तो माफियाओं पर शिकंजा कस लिया उन्होंने। सर ओनली एक तरफ होता है माइनॉरिटी के ऊपर सर,
माइनॉरिटी पे और दलित पे होता है सर। जो उन्हीं के जो है ना चेले चपाटे, उन पे कुछ नहीं होता, वो दादागिरी करते हैं, बदमाशी करते हैं सर वहाँ पर। तक योगी जी ने जो बुलडोजर चलवाया है मुसलमानों पे या दलितों पे, इज्जत लुटवाई है तो मुसलमानों की या दलितों की, और लूटने वाले भी बीजेपी के नेता। उन्नाव के अंदर देख लो भाई, योगी की बात आएगी तो यूपी की बात आएगी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। जी हाँ, जब वहाँ पे बुलडोजर चले, भाई यूपी में बुलडोजर चले तो एक तरफा चले, आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे भी एक तरफा बुलडोजर चलाओगे। राजस्थान को हमें ऐसा करना नहीं है यूपी की तरह। अच्छा, राजस्थान की बात करना चाह रहे थे, इनसे पूछ लेते हैं क्या हुआ है राजस्थान में पिछले 5 सालों में? राजस्थान में सब बढ़िया है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई जातिवाद का मामला नहीं है। जो आप यूपी की बात कर रहे थे ना, यूपी में जातिवाद बहुत है, और ये सब जो है हमारे योगी जी ने फैलाया है। यूपी में जातिवाद की बात हम नहीं कर रहे थे, योगी खुद आकर कह रहे हैं। सवाल करा था ना। योगी खुद आकर राजस्थान में कह रहे हैं ना इस बात जी, वो कह रहे हैं खुद आकर। राजस्थान में आकर कह रहे हैं तो उनकी चलने वाली है नहीं चलने वाली, बिल्कुल नहीं चलेगी। और मोदी जी कह रहे हैं कि छूमंतर हो जाएगी कांग्रेस 3 तारीख को। अब ये मोदी जी की गलतफहमी है। गलतफहमी है जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है मोदी जी की गलतफहमी है। उल्टा होने जा रहा है, बिल्कुल उल्टा होने जा रहा है। यहाँ टोंक में सचिन पायलट के काम से खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है भाई, युवा नेता है, युवा दिलों की धड़कन है सचिन पायलट, और क्या चाहिए। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि ये बाहरी हैं। ये भी वो गलत कह रहे हैं कि बाहरी हैं। देखो, हमारा नेता हमारे दिलों में है, वो हमारे लिए कैसे बाहरी हो गया? अब जो कह रहे हैं उनके लिए बाहरी है, तो वो जाने, इसका जवाब हम थोड़ी देंगे, वो तो वही देंगे। कह रहे हैं कि छूमंतर हो जाएगी बीजेपी। मैं कह रहा हूँ ना, ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है, हमारी तो यही सोच है। वो आज कहा है प्रधानमंत्री ने कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, गहलोत सरकार अब कभी नहीं आएगी राजस्थान। उनकी भविष्यवाणी से दुनिया दौड़ी चल रही है साहब। ये जो तो कोई किसी के लिए कुछ भी कह दे, ये है मामला। गहलोत सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे काम के आधार पे? गहलोत सरकार को 10 में से या 100 में से? 10 में से 10 में से 10 ही देंगे। 10 में से 10। और जो बीजेपी जो लेकर आई है मैनिफेस्टो अपना 450 में गैस का सिलेंडर, रोजगार की भी बातें कर रही है, उस पर कितना एतबार है? ऐसे तो साहब मैं आज भी 15 लाख के इंतजार में बैठा हूँ, मेरा काम हुआ सच्चाई तो यही है। और अगर ये 15 लाख का वादा अशोक गहलोत ने क्या होता? पूरा होता 100% पूरा होता। आप देख लो, आप अपने गहलोत जी ने जो योजनाएं चला रखी हैं वो सब लोगों को मिल रही। 2 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है। लाल डायरी है, भ्रष्टाचार है, लाल डायरी का जिक्र बार बार हो रहा है। अब वो तो साहब लाल डायरी तो अगर आदमी ढूंढने निकलेगा तो बहुत सारी मिल जाएंगी वो तो, मगर ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस की लाल डायरी है, वो तो बीजेपी की भी है, बसपा की भी है, सपा की भी है, और सारी पार्टियों की है। पिछले 3 दशक में यहाँ पे सरकार रिपीट नहीं हुई है, हर 5 साल में सरकारें बदलती रही हैं। इस बार क्या होगा? इस बार नहीं पलटेगी, इस बार रिपीट कांग्रेस ही होगी। इतिहास बनेगा? बिल्कुल इतिहास बनेगा। आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूरे? बिल्कुल। क्यों? हमें भरोसा है, इसलिए हमें अपने आप पे भरोसा है, हमारे वोट पे भरोसा है हमें, इसलिए हम जो है निश्चित है। इसलिए निश्चित? जी बिल्कुल। और बाकी जो दल हैं वो कह रहे हैं वो किंग मेकर बन जाएंगे हम लोग। मैं कह रहा हूँ ना, सोचने के लिए तो आदमी कुछ भी सोच सकता है अपने आप में, मगर होगा जब भी पता चलेगा। देखो वो तो समझ रहे हो। गहलोत के काम से खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है।